दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग अंक गणित का प्रतिशत। यह प्रतिशत चैप्टर होगा जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। प्रतिशत को किन किन रूपों में बदला जा सकता है और प्रतिशत की परिभाषा देखेंगे। और सबसे पहले मैं यह बता दूं कि यह क्लास कक्षा 6 से लेके 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। और खास करके ITI, टेट और पॉलिटेक्निक की जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। यानी अब देखेंगे इसमें प्रतिशत का मतलब क्या होता है। यानी प्रतिशत उसे कहते हैं, प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। प्रतिशत को हम लोग किससे दर्शाते हैं, ऐसे इसका प्रतीक होता है। जैसे मान लीजिए इसको कहा भी जाता है कि प्रतिशत को हम लोग भिन्न भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए 25% हो गया, तो 25% को हम लोग लिख सकते हैं 25/100। तो यह प्रतिशत को हम लोग भिन्न भी कह सकते हैं, जिसका हर क्या होता है, हमेशा 100 होता है। उसे क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि 3/20। अब इसको क्या करना है कि प्रतिशत में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे उसको देख लेते हैं। तो 3/20 इसमें गुणा करेंगे 100% से। ठीक है, तो ये हम लोग का किस में बदल जाएगा, भिन्न से प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 3/20 हो गया गुणे 100%। अब देखिए इसको इससे कटा देंगे। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है कि भिन्न का गुणा हो रहा है। तो भिन्न का गुणा आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा। इधर कितना बच जाएगा, 2 एक में 2 और 2 5 10। अब क्या बच गया, 3 गुणे 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15। तो कितना निकल गया हम लोगों का, 15%। तो भिन्न से प्रतिशत में ऐसे बदलते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2/25। इसको हम लोग को क्या करना है कि प्रतिशत में चेंज करना है। तो हर बार हम लोग क्या करेंगे कि 2/25 हो गया, जो भिन्न रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे गुणे। इसमें किससे गुणा करेंगे, 100% से क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं 100%। अब देखिए, तो अब इससे क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, यानी तिर्यक गुणा करेंगे। एक ही पहाड़ा से दोनों को कटा देंगे या इससे इसमें भाग दे देंगे। तो मैं यहाँ पे साधारण भिन्न ले रहा हूँ कि ताकि कटाने में आसानी हो और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, 4 बार में कट जाएगा। क्या बच रहा है हम लोगों का, 2 गुणे 4। तो इसका जब गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, ये हो जाएगा हम लोगों का 8%। तो भिन्न से प्रतिशत में बदलना हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं दशमलव से प्रतिशत में बदलना। यानी जब दशमलव में दिया रहेगा तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों का है पहला 0.35। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी दिखे तो दशमलव में रहे तो उसको क्या करना है, सबसे पहले कि भिन्न में बदलना है। जब भिन्न में बदल जाएगा तो वो प्रतिशत में आसानी से बदल जाएगा। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो 0.35 गुणे, अब देखिए मैं दशमलव से भिन्न में बदलने के लिए मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, दशमलव से भिन्न में बदलने के लिए मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। ठीक है, आप जा करके उसको देख लीजिएगा। दशमलव में आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, या भिन्न में देखेंगे तो ये दोनों चीज़ पढ़ाया गया है। तो दशमलव के पहले कितनी संख्या है उससे हम लोगों को मतलब नहीं है, उसके लिए क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना 0 यहाँ पे बढ़ जाता है। तो 1 और 2, 2 संख्या है तो 2 0 बढ़ जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा, फिर उसी से नीचे भी गुणा हो जाएगा। अब देखिए जब इसका 100 में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, 35 बट्टे में इसके हर में गुणा करेंगे तो 1 होगा, तो 1 का 100 में गुणा होगा तो 100। अब हम लोगों को क्या मिला, 35/100। अब तो आसान हो गया इसको प्रतिशत में बदलना। क्या करेंगे, 100% से इसमें गुणा कर देंगे। तो गुणे 100%। तो क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा, क्या हम लोगों का बचेगा 35%। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो रहा है कि दशमलव से प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव जो दिया रहेगा उसको हम लोग
भिन्न में बदलेंगे और भिन्न में बदलने के बाद प्रतिशत में बदलेंगे। ऐसा क्वेश्चन हर बार यही प्रोसेस करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 18 नहीं दशमलव है ना, है तो यहाँ पे 0.18 कर लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 5 कर लीजिए एक और। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको भिन्न में चेंज करेंगे। तो हो जाएगा 0.185 गुणे दशमलव के पहले कितनी संख्या है उससे मतलब नहीं है, उसके लिए क्या लिखते हैं 1। अब दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना 0। तो 1 2 3, 1 2 3 है तो 3 0 बढ़ा देंगे। बट्टे में कितना हो जाएगा, इसी से नीचे भी गुणा हो जाएगा 1 2 3। अब इन दोनों का जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 185 बट्टे में 1000। अब क्या करेंगे 100% से गुणा करेंगे तो 100%। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, क्या बचेगा हम लोगों का, तो 185 बट्टे में 10। अब देखिए मैं ये भी बताया हूँ कि दशमलव जब नीचे 0 रहेगा यानी 10 रहेगा 100 रहेगा तो उसको प्रतिशत दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा 185, यहाँ पे प्रतिशत रहेगा। अब देखिए 1 0 है तो इधर से 1 0 गिन करके क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। इधर जितना 0 रहेगा उधर उससे उतना गिन करके दशमलव लगा देंगे। तो इधर क्या है 1 0 है तो एक 0 के एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 18.5%। अब देखते हैं हम लोग कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न से दशमलव में बदलना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न से प्रतिशत में बदलना। देखिए आप लोग यदि भिन्न और दशमलव नहीं पढ़े हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भिन्न और दशमलव का लिंक में दे दूंगा, आप जा करके उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो देखिए मान लीजिए प्रतिशत का रहा है तो प्रतिशत जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं हम लोग, तो 17%। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, या प्रतिशत को हम लोग भिन्न भी कह सकते हैं, ऊपर बता दिया गया है। तो यह क्या हो जाएगा 100% का मतलब क्या हो जाएगा कि 17 बट्टे में 100, 17 बट्टे में 100। अब भिन्न से दशमलव में बदलना बहुत आसान होता है। आप लोग जानते हैं कि जितना 0 नीचे रहता है उसको अंश को जाएगा 17 लिख दिए। अब इधर कितना 2 0 है तो इधर संख्या को गिन करके 1 2 उसके बाद दशमलव लगा देंगे। इधर जितना 0 रहेगा उसको उतना गिन करके 0 दशमलव लगा देंगे तो हम लोग का किस में बदल जाएगा, दशमलव में बदल जाएगा। तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ा लेते हैं। तो 1 2 2 के बाद हम लोग क्या करेंगे कि दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो रहा है कि प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से दशमलव में बदला जा रहा है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कहीं भी दिखे या आए तो आप उसको हल कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का भिन्न से प्रतिशत में बदलना, दशमलव से प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न से दशमलव में बदलना आप लोग सीख चुके हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे प्रतिशत में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन है कि 150 रुपए का 15% कितना होगा। तो इसको देख लीजिए कैसे हल करते हैं। तो 150 का मतलब होता है गुणा 15%, तो 15 बटे में कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 15 का 15 में हम लोग जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 बट्टे में 10। अब इसका इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए मैं बताया हूँ कि जब नीचे 0 रहेगा तो उसको भाग देना बहुत आसान होता है। तो 225, अब देखिए इधर 1 0 है तो इधर से एक गिन करके क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा 1 0 है, 1 1 के बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दशमलव लग जाएगा। तो 150 का 15% कितना होगा कि 22.5 रुपये होगा। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अब करा है कि 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा।
देखिए इसमें क्या कर रहा था कि प्रतिशत दिया था, लेकिन इसमें प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है, कि 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा। 35 का अब हम लोग को पता नहीं है कितना प्रतिशत, तो उसको मान लेते हैं x प्रतिशत, ठीक है। x प्रतिशत कितना होगा, 14 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 35 का कितना प्रतिशत होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि 35 का x प्रतिशत 14 होगा। अब इसको हल कर लीजिए। 35 बट्टे में 35 का मतलब होता है गुणा, x बट्टे में 100 बराबर 14। अब देखिए क्या करेंगे, x इधर ही रहेगा, देखिए x बराबर इधर हो जाएगा 14, ये भाग में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो गुणे 100, ये देखिए गुणा में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 35। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 5 साते 35। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, 7 एकम में 7 और 7 दूना के 14, क्या बच रहा है हम लोगों का, x बराबर 2 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 40। तो 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, तो 40% क्या होगा, 14 होगा। हम लोग देखेंगे डिस्काउंट निकालना, कैसे डिस्काउंट निकालते हैं, ठीक है। तो मूल्य मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य कितना दिया है, 1500 रुपये दिया है, ठीक है, और उसका डिस्काउंट कितना दिया है, 15% दिया है, तो उसका जो डिस्काउंट करने के बाद कितना मूल्य होगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1500 माइनस 15 बटे में 100। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग परसेंट निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये गलत है, तो कितना हो जाएगा, 1500 का 15%, ठीक है। उसको पहले निकालेंगे कितना होगा, 1500 का कितना परसेंट होगा, उसको निकाल कर क्या करेंगे कि 1500 में माइनस कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1500 गुणे 15 बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 का 15 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 225। तो हम लोग का कितना डिस्काउंट हो जाएगा, यानी 1500 माइनस 225, तो ये कितना हो जाएगा, 1275। देखिए ये हम लोगों का क्या है, टोटल क्या है, ये 100% है, यानी पूरा कितना है, 100% कितना है, 1500 है। देखिए बात को समझिए, 100% मूल्य कितना है उसका, 1500 है, और उसमें 15% माइनस कर दिए हैं, तो 15% कितना है वो हम लोगों को पता नहीं है। ये क्या है, 100% क्लियर पता है कि 1500 है, लेकिन 15% कितना रुपए है वो नहीं पता है, तो वो हम लोग निकाले है कितना, 225 रुपये। तो 15% का कितना हो गया, 15% का कितना निकला है, 225 रुपये। तो 225 रुपये क्या करेंगे, 1500 में माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। देखिए इसको जब हम लोग फोन में निकालते हैं तो कैसे निकलता है, जो टोटल मूल्य रहता है, यानी 1500 माइनस 15%, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे मोबाइल में या फ़ोन में या कैलकुलेटर में यूज करेंगे तो ये आंसर निकल जाएगा 1275। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे हल किया जाए, ठीक है। यहाँ पे समझने का है कि देखिए ये जो 1500 दिया है ये हम लोग का क्या है, 100% है, यानी 100% कितना है, ये 100% है, ठीक है। 100% कितना है, 1500 रुपये है। तो इसमें 15 के 15% क्या कर रहा है कि माइनस, यानी 15% डिस्काउंट कर रहा है। डिस्काउंट का मतलब क्या होगा कि माइनस होगा, लेकिन 15% का यानी कितना पैसा होगा वो हम लोगों को नहीं पता है। तो 15% का कितना पैसा हो रहा है हम लोग का यहाँ पे, 225 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो 100% में से 15% माइनस करेंगे तो हम लोगों का निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।